प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 8। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो राजी महाराज से मेरा संबंध की जब मुझे पहचान हो गई, अब मैं उनके बिना एक पल के लिए भी इस ब्रह्मांड में नहीं रह सकती। तो इसकी 4 चौपाइयां पढ़ ली थी हमने सुंदर साथ जी। 5वीं चौपाई से शुरू करते हैं। मैं कहावत हूँ सुहागनी, जो बिरहा ना देऊं जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। मैं कहावत हूँ सुहागनी। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। मैं राजी महाराज की सुहागन नार हूँ। मैं धनी की अंगना हूँ, और जो सुहागिन होगी वो क्या करेगी? जब तक उसको अपने सुहाग का सुख नहीं मिलेगा तब तक वो उनको पाने के लिए तड़पती रहेगी। जिस भी माध्यम से अपने सुहाग का, अपने धनी का, अपने दुल्हा का सुख मिले, उसको पाने के लिए सुहागिन जो है वो दिन रात वही उपाय करेगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे धनी का, मेरे पिया का सुख मुझे मिल जाए। करूंगी तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। सुंदर साथ जी हमारे साथ भी यही है। माया में आके भूले बैठे हैं। अब उन्होंने तो इतना विरह करा, और विरह करके ही उन्होंने राजी महाराज को यहाँ पे पा लिया। कितना विरह उन्होंने करा राजी महाराज का, कल अपन ने सारी बात करी थी। तो तभी तो धनी के सुख मिले उनको। सुख, राजी के सुख कैसे मिलेंगे? दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए भक्त। दुख के ब्रह्मांड में आए बैठे हैं, छोटे छोटे माया के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब हम राज्य के नजदीक जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपने उन कष्टों का निवारण करने के लिए पहले तो, क्योंकि पहले हमें कुछ पहचान ही नहीं है। हम तो माया से दुखी होकर भागते हैं उनके पास। लेकिन फिर जाके जैसे जैसे हम सतगुरु महाराज का संग करते हैं, जैसे जैसे हम वाणी चर्चा सुनते हैं या वाणी मंथन करते हैं, तब पता चलता है कि राजी महाराज की मैं तो धनियानी हूँ। चारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे। राजी महाराज ने तो कह दिया कि जिसके ऊपर धनी अपना धनवट पना करने के लिए आए बैठे हैं, उसका तो कोई भी काम माया का रुक सकता ही नहीं। उसको कोई भी सुख राज्य का ना मिले, ऐसा हो सकता ही नहीं। लेकिन राज्य भी तो एक बात हमसे पलट के चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं राजी महाराज भी? कि मैं तो धनी पना निभा रहा हूँ, तुम भी तो कभी धनियानी पना निभा दो। तुम भी तो कभी कह दो कि धनी मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मिलना है। राजी महाराज भी हमसे सुंदर साथ जी ये चाहते हैं। ये श्री इंद्रावती जी ने करके दिखाया तो उन्होंने पा लिया। हमें तो अभी पूर्ण पहचान ही नहीं राजी की कि वो है कौन। किसी ने कह दिया श्यामा महारानी हमारी माता है, तो हमने माता बोल दिया उनको। वो माता है तो राजी महाराज कौन हो गए? वो पिता हो गए।
तो हम राज्य को पिता मान के याद करेंगे तो राज्य हमें कैसे मिलेंगे? सुंदर साथ जी पहले पूर्ण पहचान करें कि वो है कौन हमारे। बताएं क्या पिता में और पति में डिफरेंस नहीं है? पर समाज में ऐसे भी होता है कि कोई कह गए गुरुजन को हमारी माता है श्यामा मरानी, तो सुंदर साथ कहते हैं कोई बात नहीं, वो माता है तो वो पिता है, हम तो पिता से भी प्रेम करते हैं, पति से भी प्रेम करते हैं, सब एक है। क्या सब एक हो सकते हैं? ऐसे मानेंगे तो हम राज्य के सुखों को नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। पहले पहचान तो करें कि वो कौन है हमारे, तब तो उनके सुखों के लिए तड़पेंगे। माया का भी जो जीव है, पहले भी ये बात एक बार हुई थी कि जो माया का जीव पतंगा जो है, पतंगे का सुहाग क्या होता है? अंधकार। उसको क्या चाहिए? उसका सुहाग प्रेम किससे है? उसका अंधकार से। तो जैसे ही लाइट चलती है तो वो क्या करता है? टक 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 लाइट के ऊपर मारता जाता है, मारता जाता है उसको बुझाने के लिए। क्या वो बुझा पाता है? उसको बुझा पाता है? साथ साथ अपने जवाब देना प्राण, पड़ेगा, मुंडी मारनी है खाली। हाँ हाँ, अपने प्राणों का नहीं त्याग बता कर देते हैं, अपने आप को जब खत्म कर बोलेंगे तभी देते हैं। मजा आता है, ऐसे थोड़ी। हाँ, कह तो रहे हैं अपने आप को खत्म कर देते हैं। खत्म हाँ कर देता है पतंगा मार मार के। अब लाइट तो नहीं बुझती है, लेकिन वो खुद को ही गला मारता है, खुद को ही खत्म कर देता है। वो है मोमिन। तो वही तो कंपैरिजन हमें करना है ना। हम कह तो रहे हैं इंदिरावती जी ने ये किया है, हम कंपैरिजन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े ये हैं? बात, हाँ, हम क्या कर रहे ये हैं? बात। हम्म। क्या हम चल रहे हैं उस राह पे? उस राह पे नहीं चलेंगे तो राज्य महाराज तो सभी को सुख देंगे। उसके बाद कितने बड़े बड़े परमहंस आ गए, सबको राज्य ने सारे सुख दिए ही है। तो हमें भी अगर चाहना है उन सुखों की, तो हमें उस चाल पे तो चलना ही पड़ेगा। अपने आप को इस राह के लिए, राज्य के सुखों के लिए गलाना ही पड़ेगा पहले, तब मोमिन कहलाएंगे। जो जीव देते सकुचे, तो क्यों रहे मेरा धर्म। बिरहा आगे कहा जीव, एक कहत लगत मोहे शर्म। जो जीव देते सकुचे, अगर हम अपने जीव की कुर्बानी करने के लिए उसमें अगर हम संकोच करें, अगर उसमें हम ना करें, कुर्बानी के लिए आगे हम ना बढ़े, तो क्यों रहे मेरा धर्म। तो हम कैसी अंगना नार। हमारा धर्म कहाँ है फिर? पतिव्रता धर्म है हमारा, कहाँ हमने पालन करा फिर अपने पतिव्रता धर्म का। विरहा आगे कहा जीव, एक कहत लगत मोहे शर्म। विरह के आगे तो जीव की कुछ फिर वैल्यू ही नहीं है। धनी का विरह अगर आ गया तो फिर वो जीव को थोड़ी देखेंगे कि इस काम को करने से मेरे जीव की मैं खुद ही जाती है, मैं ये काम नहीं करूं, ये काम करने से मेरे को बहुत शरीर को कष्ट सहन करना पड़ेगा, मैं ये सेवा ना करूं। ये नहीं, कोई कष्ट देखना ही नहीं हमने। जी अपने आप बल देंगे। पन्ना जी में 5000 की जमात पहुंची थी, लाल दास जी हैं और भी केशव दास जी, कितने बड़े बड़े सुंदर साथ। उसमें कभी बीतक साहब में पढ़े अष्टपहर की सेवा पूजा, तो कहीं पढ़ा ही नहीं कि वो कभी सोते थे। दिन भर भी सेवा में खड़े हैं, रात भर भी सेवा में खड़े हैं। तो क्या उनका इस शरीर को कष्ट नहीं आता होगा? कुछ भी कष्ट नहीं आता था सुंदर साथ जी। राज जी का ऐसा बल दिया हुआ था कि वो आधा घंटा 1 घंटा भी आराम करते होंगे तो फिर भी हंसते हुए वो चलते थे। हमारे जैसे तो 8-8 घंटे 7-7 घंटे सो के भी आया ही करते दिन भर। आस भाई की देखो, आज भाई जी वही लालदास जी कह 24 रहे, घंटे वो सारा तो दिन सोते ही नहीं थे। सोते ही नहीं, सुबह पूरे हुई ब्रश पूरे करेंगे बीतक तुरंत में तुरंत। हाँ सारा दिन पूरी सेवा में हाजिर है। फिर रात को भी बैठ के चर्चा की अर्चा कर रहे हैं, बैठ के रात रात भर। कोई सोया ही नहीं कभी। सुख लेने के लिए आए, आए नहीं सोवन को। राजी ने कह दिया वाणी में, सुख लेने को आयो, आए नहीं सोवन को।
पहले घोर माया की नींद तो चढ़ी पड़ी है, उसके ऊपर ये भी नींद, तन की भी नींद। दिन भर काम करा, फिर रात को सो गए, आजूज माजूज खत्म कर देंगे इस धातु की हमारी दीवार को, फिर कहाँ से सुख मिलेंगे। माया काया जीव सो भान भून टूक कर, बिरहा तेरा जिन दिस मैं वारू तिन दिस पर। माया काया जीव सो, क्या कह रहे हैं कि माया की इस काया को, इस तन को और मेरे जीव को, श्रृंद्रावती जी कह रही है मेरे इस 5 तत्व के तन को और मेरे जीव को मैं क्या करूं, भान भून टूक कर, टुकड़े टुकड़े करके, और उसको मैं आपकी विरह की अग्नि में जला दूं। विरह तेरा जिन दिस मैं वारू तिन दिस, जिस दिशा से, जिस भांति से, जिस तरह से राज्य का विरह मिले, मैं उस राह पे अपने इस जीव के, इस तन के टुकड़े कर करके उस विरह की अग्नि में मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये तन और जीव जल जाए। इतनी बड़ी चाहना हमने कभी करी ही नहीं। ऐशो आराम ही तो चाहिए, हम मांगते क्या राज्य से। गर्मी है, लाइट चली जाए 10 मिनट, राज्य लाइट भेजो, रहा ही नहीं जा रहा। इतनी 10 मिनट की तो कस नहीं कर नहीं सकते, और वो कहाँ निकल गए पैदल, धूप में, कच्चे रास्तों में, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना पानी, ना खाना, कुछ नहीं, और निकल चुके थे। हमको तो फुल ऐश आराम चाहिए अपने, कोई कमी उसमें राजी मत रखो, आप आओ ना आओ। हम तो ऐसे गंदे जीव है, हमारे पता नहीं कैसे निकृष्ट जीव है कि क्या करेंगे और कैसे राज्य के सुखों को लेंगे। जब आहा सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब आहा सूखी अंग में, इंद्रावती जी कह रही हैं जब मेरे अंगों में आहा भी नहीं निकली, इतना तड़प तड़प के अंदर से खत्म ही हो गया बिल्कुल, कि मुंह से अब एक लफ्ज भी नहीं निकलता, श्वास भी छोड़ो संग। अब श्वास भी अंदर बाहर आ रही है तो उसमें भी बस है पिया है धनी, बस यही यही पुकार ही आ रही है सिर्फ। अब श्वास भी अंदर बाहर करने में मुझे दर्द हो रही। तब तुम पर्दा टाल के, इतना इतना विरह करा उन्होंने, तब राज्य महाराज ने पर्दा टाला, दियो मोहे अपनो अंग, और आके उनसे मिलन किया। ये तरीका है राज्य को पाने का। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़े करी कारज अपने पीयू। कह रहे जब आह भी सूख गई, श्वास भी अंदर बाहर नहीं जा रही, रोम रोम मेरा सूख गया बिल्कुल, हड्डी जो है गल के एकदम सूख के लकड़ी बन गई, सिर जो है नारियल जैसा सूखा हो गया, और रह क्या गया अंदर, सिर्फ एक विरह की अग्नि में सब जलते जा रहे। कह रहे तब जब इतना विरह कर लिया उन्होंने हफ्सा में, अभी भी राज्य नहीं आए तो क्या करा, श्वास की नली को दबा दी, नहीं चाहिए मुझे कुछ और, नहीं आते मेरे सामने तो अब ये तन भी मेरा किसी काम का नहीं, ये जीव इसके अंदर खड़ा है वो किसी मतलब का नहीं। श्वास नली दबा दी उन्होंने। मैं तो अपना दे रही, कह रही मैंने तो अपने आप को खत्म कर दिया था, पर तुम ही राखियो जीव, आपने मेरे जीव को खड़ा करा फिर से, बल दे आप खड़े करी, अपना बल देकर
आपने ही मुझे फिर से खड़ा करा, कछु कारज अपने पीऊ। आपने खड़ा करा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ आपको मेरे से कुछ सेवा होगी कोई जो मैं कर, आपने जिस लायक मुझे समझा होगा, आपने इसीलिए मेरे को दोबारा खड़ा करा इस ब्रह्मांड में, हमारे जैसों के लिए खड़ा करा उनको। और हमारे जैसों को फिर भी कोई दर्द नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ भी नहीं, माया के जीवों से भी बदतर है हम। मैं अपने लिए कह रही हूँ सुंदर साथ जी, आप सब पहुंचे हुए हो, मैं किसी को नहीं कह रही, मैं तो अपने आप को देखती हूँ, धिक्कार है इस जीवन में, बिल्कुल बेकार, कोई काम का नहीं है। राजी के लिए तो दिन भर में 10 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटे माया में डले मर पड़े हैं, बस ऐसे फंसे पड़े हैं माया के अंदर। जीवरा भी मेरा रखिया, तुम कारज भी कारण, आज भी पूरी सुहागनी, और वृद्ध भी राख्यो विरहिन। जीवरा भी मेरा रखिया, कह रहे मेरे जीव को आप ही ने, मेरे जीव को आप ही ने खड़ा करा, तुम कारज भी कारण, कोई कारण होगा कोई, तभी आपने मेरे जीव को खड़ा कर रखा है। आस भी पूरी सुहागनी, और आपने मेरी को पूरी पूरी मेरी आस भी, सुहागिन के पूरे पूरे सुख आपने मुझे, इति ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ होए सब काम। आपने मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया, जैसे अब मैं वहां रहती थी आपके संग, वैसे ही मैं यहाँ रह रही हूँ। हर पल मैं आपके सुखों को यहाँ पे वैसे ही ले रही हूँ जैसे धाम में लेती थी। अष्ट पहर 64 घड़ी राज्य के ही सुखों में है वो, और वृद्ध भी राख्यो विरहिन। वृद्ध क्या, आपने मेरी लाज भी रख ली। लाज क्या रख ली, सुंदर साथ जी कोई बताएगा क्या लाज रख ली जी महाराज ने उनकी? वृद्ध भी राख्यो विरहिन, आपने मुझ विरहिन की आपने लाज रख ली। यही क्या लाज लाज रखी ना। हाँ, अगर नहीं आते, आके मिलन नहीं करते तो कहते किस पे लांछन लगता। राजी ने ये ला के लाज रखी उनकी। अगर वो अपनी हाँ श्वास नली जैसे उन्होंने हाँ दबा दी, अगर नहीं आके मिलते तो कहते हैं ना, ये लाज रख, एक भजन भी है ऐसा, लाज रखना मैं तुम्हारी हूँ, मेरी तो जीत हार तुमसे है। तो ये वाली गा बात के है यहाँ सुना पर। दे अंजू, गा के सुना दे ये लाइन। लाज रखना लाज रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, लाज रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरी तो मेरी तो मेरी तो जीत हार तुमसे है, जिंदगी की बाहर तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कोई सुंदर साथ जी कुछ बताएंगे कैसे लाज रख ली राजी महाराज ने उनकी?
ठीक है, अंजू ने जो बताया है बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी दीदी। बिना कारण मतलब कुछ उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी जेल जाना पड़ा, मतलब हफ्सा की जेल में। तो वहाँ फिर बहुत तड़प की, विरह उपजा, और जब तक श्वास भी छोड़ दिया तब तक राजी नहीं आए थे ना सामने। फिर आकर के फिर अपना पूरा मतलब पूरी मतलब उन्होंने, राज्य ने दर्शन दे करके उनकी लाज रखी कि उनको हाथ पकड़ के जब बताया, और कुछ कहा कि मैं तो आपके मतलब पूरा सहकार दिया ना, मतलब राज्य ने आकर के मतलब पूरे जो उनकी वो जो विरह, जिस बात पर विरह कर रही थी ना, कि वो इसीलिए विरह में जब राज्य ने दर्शन दे दिए तो उनकी लाज चली गई, क्योंकि जो नहीं आते तो फिर जेल में उनकी वैसे ही जेल तो गए थे हफ्सा की जेल में, और नहीं आते तो फिर उनकी लाज चली जाती। तो राज्य ने आकर के दर्शन दे करके पूरा अपना आवेश भी दे दिया, और साक्षात उनके दाम हृदय में बैठ गए, ऐसे करके उन्होंने उनकी लाज रखी राज्य। मेरा ये भाव है। ठीक है, बिल्कुल। और कोई सुंदर सा जी अपने भाव बताना चाहते हैं तो बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसलिए लाज रखी क्योंकि उनके ऊपर ना 2 बार चोरी का इल्जाम लग गया था। अगर राज्य उन्हें नहीं मिलते, मतलब उन्होंने स्तन तो अपना छोड़ ही दिया था, राज्य फिर से उनका शरीर नहीं वापस करते, तो जो इल्जाम उन पर लगे हुए थे वे लगे ही रह जाते और ये साबित ही ना हो पाता कि वो सच्चे थे। और उन्होंने कुछ भी मतलब गलत नहीं किया, वो राज्य की राह पे चल रहे थे, जो उनके ऊपर वे झूठे इल्जाम थे वे सच्चे साबित हो जाते। इस तरह से उनका जो दुख था कि भाई मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा मिली है, तो राज्य ने उनके वो सब चीजें हटा के वो सब उनकी मतलब वो कर दिया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ कहेंगे? और किसी ने कोई और भी बात करनी है, ये इस बात पे नहीं तो कुछ और बताना है तो वो भी बता सकते हो। कुछ और कुछ बताना है तो वो भी बता सकते सुंदर साथ जी। हाँ जी। हाँ, इसमें वो एक भजन की एक और लाइन आती है, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। नैया डूब गई क्यों तेरे रहते खेवनहार, नैया डूब गई क्यों तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पिहार गया तो कहाँ जाऊं मैं सरकार, यहाँ पिहार गया तो कहाँ जाऊं मैं सरकार। रे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पिहार गया तो कहाँ जाऊं मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊं मैं सरकार। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ जी ने कुछ बताना है? प्रणाम जी दीदी। एक बात और भी है ना कि उन्होंने राज्य के लिए अपने घर परिवार, अपनी पोस्ट को, सब चीजों को मतलब छोड़ दिया, तो फिर सब दुनिया क्या कहती कि भी राज्य तो उनका कुछ है ही नहीं, जिनके लिए इन्होंने सब कुछ अपना जीवन भी दाव पे लगा दिया, फिर मिला क्या मतलब? और इल्जाम ही इनके सिर पे रखा गया और ये मतलब दुनिया से चले गए, तो राज्य को ही तो वो लगता, उस पे कलंक तो वो राज्य के ऊपर ही आना था, उनके ऊपर नहीं आना था। जैसे कि वो आता है ना कि आप बदनाम किधर जाएंगे, मेरा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनाम होके किधर जाएंगे, तो राज्य की लाज जाती है उसमें, इंद्रावती जी की नहीं जाती। तो ये भी कुछ समझ में आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, सबकी बातें बिल्कुल सही, पर बिल्कुल एक्यूरेट है यार। हाँ जी, कृष्णा आंटी आप भी कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक वो लास्ट की चौपाई भी आती है ना इसमें,
तुम आए सब आइया। खटरुती में इंद्रावती कहे मनोरथ पूरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज, तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ, जेम कारू मारा रुदयानी आम। मतलब मेरी सारी इच्छाएं, जो मनोकामनाएं हैं जो दिल में, वो सारी पूरी करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो भी लाज है बिल्कुल बिल्कुल कि सही बात। मेरी मन की इच्छाएं वो मन में ही रह जाएंगी। जब पूरी नहीं कर सकोगे तो लाज किसकी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, और कोई? मनीषा जी है, प्रणाम मीनाक्षी जी जी, सुंदरता जी के चरणों रंजना में। दीदी है, प्रणाम जी। हाँ जी, कौन? प्रणाम जी। अभी आपने जैसे बताया ना कि कोई श्यामा जी को माता कह देते हैं, उनको पिता कह देते हैं, तो इस बात पे मुझे एक बात याद आई। जैसे पहले भोग वगैरह लगाते थे तो बोलते थे 14 लोग तुम्हारे शाखा, जो पाया सो आगे राखा, जो जुबान सो लीजिए, झूठन अपनी दासन को दीजिए, यूं बोलते थे। लेकिन अब राज जी ने अपने आप ही वो सारी चीजें उपजाई, अपनी पहचान दी, समझ दी, तो अब अंगना भाव बोलते हैं। तो एक बार मेरी बिटिया भोग लगा रही थी तो वो कह रही मम्मा पहले तो दास बोलते थे, अब आप नया क्या टर्म शुरू कर दिया, अंगना बोलते, इसका क्या मीनिंग है? मैंने कहा अंगना का मतलब है सखी भाव, समझो अपन उनके अंग है, अर्धांगिनी ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ अभी उनकी अर्धांगिनी, मतलब वो बचपने में जैसे बोली। पर एक बात है कि जब भाव राज्य जाते हैं और हमें समझ आती है तो हमारे भाव अपने आप चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत पहले अच्छी क्या बात है। हम दास भक्ति नहीं है हमारी, तो अनन्या पहले ये प्रेम समझ नहीं दक्षिणा थी ना, भक्ति है। करते सब, तो ये समझ नहीं थी ऑटोमेटिक। अब वो भाव चेंज हो ही नहीं सकता, जो भाव अब उन्होंने समझाया। बिल्कुल तो ये सही बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ दीदी जी, जैसे प्रणाम पहले जी। जैसे था, जैसे आपा कहते हैं अभी प्यार है राजी से तो इश्क है हमारा। प्यार तो देखो माँ से भी होता है, बाप से भी होता है, बहन से भी होता है, बेटी से भी होता है, पुत्र से भी होता है। तो राजी से तो हमारा इश्क है। इश्क और प्यार में बहुत फर्क है। पहले यही था, अभी राजी से प्यार है। अब प्यार से भी ज्यादा अपने को इश्क अच्छा लगता है, भी इश्क है राजी से। बिल्कुल सही बात। इसमें सुंदर सा जी प्यार तो मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। प्यार तो सबसे ही होता है, राज्य से तो इश्क का संबंध है हमारा। इश्क का संबंध है। हाँ जी। इसमें लाज में जो बताया सबने बहुत सही है बिल्कुल। एक बात और मेरे दिल में आ रही थी, इसमें तीनों की लाज रखी राज्य ने। तन की भी, श्री महाराज ठाकुर जी के तन की भी लाज रखी गई, जीव की भी लाज रखी गई, और आत्म की भी लाज रखी उन्होंने। सब सुंदर साथ ने बताया तो वो तन की लाज रखी गई कि भाई उनको जेल भेजा, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया, तो वहां पे राजी महाराज ने फिर जब उनको राजा आए तो राजा ने उनको कैसे पूरा जूनागढ़ का, अपनी जो जितनी संपत्ति थी उसका 1/3 संपत्ति देकर, जमीन देकर, और फिर उनकी विदाई करी। कैसे उनको राजाओं महाराजाओं के जैसे उनकी विदाई करी, जेल से उनको रिहा किया गया। रानियों ने कहा ना, जबकि यहाँ पे तो हमें जब वाणी उतरती थी तो रानियों को ऐसे जैसे रास खेली जा रही हो ऐसी आवाजें आती थी मिस्री जेल की में से। वर्षा जैसे। हाँ जी, हाँ वो कहते हैं मिस्री की वर्षा हो रही है यहाँ पर। तो हाँ। उन्होंने तो देखी वो। रानियों जब राजा तो बाहर गए हुए थे, जब वो आए तो उन्होंने, रानियों ने कहा आपने किनको बंद कर दिया है, तो उन्होंने रिहा किया और उनको कितना सम्मान के साथ उनकी विदाई करी वहां से। तो ये तो तन की लाज रखती कि चोर कहा था ब्रह्मांड में, लेकिन अब उनको पूरा अपने जैसी शोभा देके बाहर निकाला। और दूसरा कि जीव वो खत्म करने जा रहे थे, अगर वो कुछ हो जाता उनको तो उसमें भी राज्य की लाज जाती कि सारा जीवन जिसने राज्य के लिए दिया, तो वो उनको अपने आप को ऐसे खत्म करना पड़ा। इतना भारी उनके ऊपर माया का संकट आ गया कि उनको ऐसे अपने आप को प्राण त्यागने पड़ गए। जीव की भी लाज रख ली, और आत्म की लाज क्या रखी सुंदर साथ जी? हम क्या दावा करके आए थे वहां पे, धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। आत्म की भी लाज रखी उन्होंने। सिर ऊंचा करके बैठेंगी तो एक श्री इंद्रावती जी तो बैठेंगी, हमारे जैसे होगा तो वहां मुख ही नहीं ऊंचा होगा, नजर ही नहीं मिलाने लायक है हम तो धनी से। तो ये भी तो लाज रखी गई, क्योंकि ऊपर चुपाइयां आ रही थी सुहागिन की,
कि मैं कहावत हूँ सुहागिन जो विरह न देओ जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों उठाऊं मुख पीऊ। कि मैं अपने आप को सुहागिन कहती हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पे मेरे जीव में विरह नहीं आएगा। अब उन्होंने विरह किया तो जिसका विरह करा उसको आना पड़ा उनको संभालने के लिए। हमने विरह ही माया, दुख की माया का पाल रखा होगा दिल में, तो राजी कहेंगे ले ले तू माया ही ले ले, खुश रह ले उसी में। खुद नहीं मिलेंगे। वो 7 रानियों वाली कहानी बहुत बार सुनाई हुई है महाराज जी ने भी। हाँ जी। जिस रानी ने जो चाहा उसको दे दिया। 7वीं रानी ने चाहा कि मुझे तो राजा ही चाहिए, तो राजा उनके घर ही पहुंचे। जिसने वस्त्र मांगे उसको वस्त्र दिए, जिसने महल मांगा उसको महल दिया, जिसने आभूषण मांगे उसको आभूषण मिल गए, जिसने जो चाहा उसको मिल गया। पर 7वीं जो सबसे छोटी रानी थी उसने कहा कि ये सब बेकार है आपके बिना, मैं क्या करूं इनका। जहां पे आप ही मेरे संग नहीं हो, जहां मेरे पिया मेरे संग नहीं है, वो सारी चीजें बेकार है। नरम गद्दे, उसके रेशमी चादरें, 100 सूट, किस लिए सुंदर साथ जी, सब बेकार है। ये सब धन हमारा यही छूट जाएगा। जाएंगे तो कैसे जाएंगे सबको पता है। जो धन साथ जाना है वो क्या है, वो जब तक धनी का विरह नहीं आएगा तब तक हम वो सुख नहीं ले पाएंगे। यहाँ अगली चौपाई लास्ट इस प्रकरण की वही दे दी उन्होंने। तो माए सब आई, दुख गया सब दूर, तीनों की लाज रखेंगे राजी महाराज को। एक हम एक साधे सब सदे। एक राजी महाराज को याद कर लेंगे तो पीछे पीछे माया भी वो भर 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 झोली देंगे कि हम बटोर भी नहीं पाएंगे, इतनी माया वो हमें देंगे। जीव को तो अखंड कर ही रहे, जीव को तो सुख दे ही रहे और आत्म को भी धन धन करेंगे। तो माए सब आइया, तीनों की लाज रखी जाएगी। हम जाते तो खाली जीव शरीर के दुखों से भागकर जाते हैं स्टार्टिंग में राजी के पास, लेकिन राजी महाराज तो हमें तीनों का सुख देकर झोली भर के भेजते हैं। हाँ। दुख गया सब दूर, सब तरह का माया का भी कष्ट दूर करेंगे और रूह को भी, अपनी अंगना को भी अपने गले लगाएंगे, तो सुहागिन का भी सुख मिलेगा। कहे श्री मामती ये सुख क्यों कहूं, जो उद्या मूल अंकुर। जो मूल अंकुर का जो सुख था मेरा, जो पराक्रम के सुख थे, वो सारे पराक्रम के सुख आपने मेरे स्वप्न के तन में मेरी आत्मा को यहाँ पे दे दिए लाकर। तो अब इन सुखों को तो मैं इसका क्या बयां करूं। अब तो इन सुखों को मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। जितने सुख वो ले रही है उतने सुख थोड़ी उन्होंने वर्णन करे। जो सुख राजी देते हैं, किसी को एहसास होता है किसी चीज का, तो जो सुख उनको मिलते हैं जिनको जो एहसास कर रहे हैं, वो सुनने वाले को नहीं मिलते। कोई बता रहा है कि मेरे को ऐसा सुख मिले राजी महाराज के, तो ये सुख जो जिसने लिया है वही उसको फील कर सकता है उनके सुखों को। हम तो एक खाली सुन सकते हैं। तो ये सारे सुख हम कब लेंगे, जब तारतम का तारतम आएगा। जब तारतम के तारतम से हमारी जागृति होगी, हमारे जीव की जागृति होगी। जागृति यही तारतम का सार है। हम ना करें पूरा परायण, लेकिन अगर हमने ये सार ग्रहण कर लिया, इतना धनी का विरह इसमें से हमारे अंदर अगर आ गया, तो हमारा पूरा हो गया। ये है हमारा तारतम पूर्ण होना। तीनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण कैसे करनी है, कि सबसे पहले हमें धनी के स्वरूप की पहचान करके उनके ऊपर पूर्ण समर्पित होना है, फिर मंथन करना और फिर ये सुख आगे बांटना है। तो ये सुख इन्होंने श्री इंद्रावती जी ने यहाँ पर हमें लेकर दिखाए हैं। ऐसे ही चाल हम चलेंगे, हम इसी तरह हर पल बस धनी का शुक्राना, हर बात में धनी का शुक्राना। जो है धनी ज्यों जानो त्यों रखो, बस पल पल उनमें ध्यान में मगन रहे, उनके स्वरूप में ही डूबे रहे, तो अपने आप हम ये सुख विरह भी आएगा और अंदर धनी फिर सुख देंगे ही देंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 1-2 मिनट ही रह गए। आगे क्या करना है वो भी किसी सुंदर साथ के दिल में कुछ हो तो बता दे, कि आगे अब कोई
हाँ जी क्षमा। उसके उसके हाँ जी बारे में मेरे मन में भाव आ रहा है कि जी जो सदगुरु देवचंद जी ने आज्ञा दी थी इंद्रावती सखी को कि तुम्हारे माध्यम से आगे साकुमार, साकुंडल और अन्य ब्रह्मात्माओं को मैं भेजूंगा, उनकी जागनी होगी, तो ये तन नहीं रहेगा तो मैं जागनी कैसे करूंगा? तो है धनी, मेरी आप लाज रख लो, मैं तन छोड़ रहा हूँ। तो तन छोड़ने नहीं दिया, दर्शन दे के उनको बचा लिया और उनके माध्यम से फिर वाणी निकलने लगी। इस प्रकार से राज जी ने उनकी लाज रख ली कि वो अपनी आज्ञा, सदगुरु महाराज की आज्ञा का पूर्ण पालन कर सकी। आगे चल के वाणी प्रस्तुत हुई पूरी की पूरी हफ्सा में, और बाद में वाणी निकलते निकलते साकुमार भी और साकुंडाल को जगाने का प्रयास जो उन्होंने किया, वो सब उनके लाज रखने के लिए राजी महाराज से उन्होंने कहा कि आपने मेरी लाज रख ली। ये कलश हिंदुस्तानी प्रकरण का मेरे ख्याल से है ना? हाँ जी कलश हिंदुस्तानी पढ़ रहे संबंध में हाँ को। यही, हाँ यही विचार आ रहा मेरे को। इस प्रकार से धनी ने इंद्रावती सखी की लाज रख ली। नहीं तो बिल्कुल कार्य सही। पूरा नहीं होता ना। ठीक है ना? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही है। अरविंद अंकल जी बोल रहे हो आप? हाँ हाँ चलिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ अरविंद अंकल ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ आज जी मैंने ज्वाइन प्रणाम। किया है, अभी 11 बजे मैंने ज्वाइन किया। प्रणाम जी। अच्छा मैं वैसे सुनता रहता हूँ आपकी बातें पूरी ग्रुप में, बाद में सुनता रहता हूँ। अभी सवेरे समय मिला तो मैंने अटेंड कर लिया अभी 11:30 बजे। ठीक है। पार्किंग में आए थे तो अभी मेरी बात हुई थी कि आप ज्वाइन हो जाओ और मजा आएगा आप, तो तुरंत जुड़ गए। अच्छा हाँ चलिए सुंदर सर जी, टाइम तो ओवर ही है, प्रणाम कर लेते हैं, बस 1 मिनट भी हाँ नहीं रह ठीक। गया। आगे क्या पढ़ना है ग्रुप में सुंदर सर मैसेज कर देंगे अगर। नहीं आएंगे तो फिर कैसे बात पूरी होती है? इमारत तो यहीं से खड़ी होनी है ना, ये वाली बिल्कुल बात हुई थी, इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरण। प्रणाम जी प्रणाम जी हाँ प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। आपका बहुत उच्च प्रणाम कोटि जी। का है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो ऑन कर लीजिए। रंजना दीदी भी आए हुए थे, कुछ बोले नहीं रंजना दीदी। हाँ दिल्ली वाले। हाँ दिल्ली वाली। हाँ 2 लाइन गा दो दीदी। हाँ टाइम हो चुका बिल्कुल ही। आप रंजना देखो दीदी गा राज्य रहे हो?